बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें, उनको किस तरीके से शिक्षा प्रणाली से जोड़ें ताकि वो और भी बेहतर रिजल्ट ला सकें। आप कह सकते हैं कि डिजिटल व्यवस्थाएं, तो ये समझिए स्मार्ट क्लास की ही बात हम कर रहे हैं। हमारे वहाँ AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासेस है। उन्हें बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक वो मार्गदर्शन उनका हम करेंगे। तो एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। कोई पढ़ाई में तेज होता है तो कोई खेल में तेज होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज स्थित संकट मोचन पब्लिक स्कूल में हैं और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में जो शख्सियत हैं वो श्रीमती उमा सिंह जी हैं, जो प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर आई हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारा सवाल ये रहेगा कि संकट मोचन पब्लिक स्कूल में आप इस सत्र से जुड़ी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी एक प्रधानाचार्य के तौर पर? मैम, क्या है? हम ये कहना चाहेंगे कि इस वर्ष, अब इस सेशन में, इस सत्र से हम जुड़े हुए हैं संकट मोचन पब्लिक स्कूल में, तो हम नयाचार इसमें लागू करेंगे और हमारी विशेषताएं, विशेष फोकस, हमारा विशेष ध्यान कह लीजिए कि इंग्लिश स्पीकिंग पर होगा। और हम अपने एकेडमिक्स में, टीचर्स ट्रेनिंग पर, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये इन सब चीज़ों पर इस बार हमारा फोकस रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस वर्ष जो परीक्षा परिणाम आए, यूपी आपके बोर्ड परीक्षा परिणाम CBSE बोर्ड के, उसमें काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा संकट मोचन पब्लिक स्कूल का। जी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार हमारे इस पूरे क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इस विद्यालय का, चाहे वो क्लास 10th रहा हो या क्लास 12th, दोनों ही क्लास में बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और अपने इस क्षेत्र का, अपने माँ बाप का और स्कूल के प्रबंधन समिति का और शिक्षकों का, सभी का नाम रोशन किया। मैम, ये सवाल रहेगा कि जब आप आई हैं तो आप अपने तरीके से, क्योंकि प्रधानाचार्य के रूप में आप पर यहाँ पद पर आई हैं, तो क्या प्राथमिकताएं प्रथम में होंगी जिससे बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें, उनको किस तरीके से शिक्षा प्रणाली से जोड़ें ताकि वो और भी बेहतर रिजल्ट ला सकें? इस बार हम ये, जैसे कि हमारे यहाँ वैसे भी विद्यालय में पहले से हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो हम बच्चों को, कि टीचर्स को नई इनोवेटिव टेक्निक्स, टीचिंग प्लेवे मेथड कह लीजिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। और हम एकेडमिक्स पे विशेष फोकस हमारा एकेडमिक्स रहेगा और एंड इंग्लिश स्पीकिंग। मैम, एक सवाल और भी है कि छात्र छात्राओं के विकास कार्य को लेकर के खेल, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, क्योंकि ये प्राथमिकता रही संकट मोचन पब्लिक स्कूल की कि शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी दें ताकि वो कहीं भी आगे जा कर के बेहतर कर सकें। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरीके से छात्राओं को मोटिवेट करती है मैम? जब तक बच्चों में संस्कार ही नहीं होते हैं, उनकी शिक्षा अधूरी रहती है। और हमारी इस विद्यालय की ये विशेषता है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने, इस पर हमारे शिक्षक बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं और उस पर पूरा अपना एफर्ट डालते हैं कि हम बच्चों को बेस्ट दें। मैम, एक सवाल ये है कि डिजिटल युग का समय आ चुका है, तो किस तरीके से बच्चों को डिजिटल युग से जोड़ना और आपके यहाँ डिजिटल जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं? आप कह सकते हैं कि डिजिटल व्यवस्थाएं, तो ये समझिए स्मार्ट क्लास की ही बात हम कर रहे हैं। हमारे वहाँ AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासेस है, जिससे कि हम बच्चों को सारी चीज़ें, वो एक कहते हैं कि बच्चे सिर्फ सुनकर, तो वो पुराने ज़माने में होता था कि बच्चे सिर्फ सुनकर पढ़ते थे, अब बच्चे खुद देखकर, खुद से उसको कर सीखते हैं। मैम, ये बताइए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपके लिए विद्यालय में? किस तरीके से जो स्टाफ है आपका, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में विद्यालय आगे बढ़ेगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगी? सर देखिए, हमारे वहाँ जो हमारे शिक्षक हैं सभी बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो स्वयं अनुशासित हैं। उन्हें बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है
एक वो मार्गदर्शन उनका हम करेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि विद्यालय ओपन भी हो गए हैं, जुलाई का सत्र स्टार्ट भी हो गया है, तो जो छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों के लिए क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि किस तरीके से जी। उनका भी साथ उतना ही मिले जितना विद्यालय का मिलता है, तभी बच्चा आगे कुछ बेहतर कर पाएगा? क्या कुछ कहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारा विद्यालय खुल चुका है और 1 जुलाई से सभी विद्यालय खुल चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि अभिभावक समय पर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। यह शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय सब एक ही टीम के सदस्य हैं। जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो यही हमारी अभिभावकों से कह लीजिए कि उनसे अनुरोध हम करते हैं कि वो अपने बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें, उनको अनुपस्थिति उनकी कम कराएं और जो भी गृह कार्य दिया गया हो या कह लीजिए होमवर्क, वो ज़रूर एक बार डायरी चेक करें कि बच्चे ने किया है कि नहीं। मैम एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे मन में आया है कि कोई बच्चा जैसे कमज़ोर है पढ़ने में जी। और कोई बच्चा तेज है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो जो कमज़ोर बच्चा है उसको किस तरीके से आप पहचानती हैं और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं अलग से करती हैं? जैसे जो सपोज हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं एक तरह से कह ले, तो एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। कोई पढ़ाई में तेज होता है तो कोई खेल में तेज होता है, तो कोई कला में तेज होता है। तो इससे जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है और बच्चों की रुचि का भी पता लग जाता है। और रही बात कि कुछ जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि कह लीजिए कि उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि उनको हम रेमेडियल क्लासेस की अलग से फैसिलिटी देते हैं। वहाँ पर उनके लिए जो है उनको बेसिक से वहाँ पे उनको स्टार्ट किया जाता है। हम बेसिक पर फोकस करते हैं और तभी उनमें सुधार आता है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, यहाँ के जो एमडी हैं आरपी गोस्वामी जी, वो लगातार इस शिक्षा के क्षेत्र में एक जोत जलाने का काम किया इस गोसाईगंज क्षेत्र में, और ये सीबीएसई बोर्ड प्रथम विद्यालय रहा गोसाईगंज में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके मार्गदर्शन में किस तरीके से काम कर रही हैं आप लोग? जो इस सत्र विद्यालय का रिज़ल्ट आया है वो हमारे एमडी सर के कुशल मार्गदर्शन की वजह से ही संभव हो सका है, और हम चाहेंगे कि इस बार एमडी सर की कुशल मार्गदर्शिता में इस वर्ष इस विद्यालय का रिज़ल्ट और भी अच्छा आए। उसके लिए हम एज अ प्रिंसिपल और हमारे सारे टीचर्स निरंतर मेहनत करते रहेंगे कि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ संकट मोचन पब्लिक स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं श्रीमती उमा सिंह जी, वो हमारे साथ में थी और उन्होंने बताया कि विद्यालय को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से भी हमें जोड़ना है, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता हो। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि संकट मोचन पब्लिक स्कूल में जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं, जितना सहयोग प्रधानाचार्य का है, विद्यालय प्रबंधन का है, एमडी आरपी गोस्वामी जी का है, उतना ही सहयोग आपका मिलेगा तो बच्चा बेहतर जरूर करेगा। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 एडिशन।